आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। ये छठा अध्याय है और 38 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। आइए आगे चलते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए दो कि भगवान, जो आपने ये बताया कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, उस पर कोई व्यक्ति अगर आलस करके ना चले, श्रद्धा तो उसकी है लेकिन आलस कर जाता है, प्रयत्न नहीं करता, कम प्रयत्न करता है, तो उसकी क्या गति होगी भगवान, ये बताइए। और दूसरा ये पूछा, क्या वो बादल जैसे छिन्न भिन्न होकर इधर उधर होकर नष्ट हो जाते हैं, क्या ऐसा नष्ट हो जाता है या नहीं होता, ऐसा कहा। और कहता है कि जो ये मेरी दोनों शंकाएं हैं ना, ये आप दूर कीजिए। और आगे अर्जुन क्या बोले भगवान से, उस पर चलते हैं। 39 नंबर श्लोक, आइए उच्चारण करते हैं पहले, फिर जो भाष्यकार जी कहेंगे उस पर चलेंगे। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न ही उपपद्यते। ऐसा अर्जुन बोले भगवान से। और भाष्यकार जी कहते हैं कि जो अर्जुन भगवान से बोला वो इस प्रकार बोला कि एतन में संशय कृष्ण, के हे कृष्ण, मेरे मन में ये संशय है, ये शंका है जो मैंने आपको ये दोनों अभी अभी बताई, उसके विषय में छेतुम हर्षय अशेषतः, इस मेरी शंका को छेदन करने में, अर्थात इस शंका को दूर करने में आप पूर्ण रूप से सक्षम हो, हे कृष्ण। ऐसा अर्जुन बोले भगवान से। आगे क्या बोले, उत्तरार्ध में बोलते हैं, तदन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न ही उपपद्यते, कि हे कृष्ण, आप समर्थ हो मेरी इस शंका को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए। तद अन्य, और मैं आपके अन्य, आपके अतिरिक्त, संशयस्य, इस शंका को दूर करने के लिए मैं ना कोई देवता देखता हूँ, ना कोई ऋषि देखता हूँ, ना कोई और कुछ को देखता हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इस मेरी शंका को दूर करने के लिए आप ही उपयुक्त हो, छेदता, इसको छेदन करने में, संशय को हटाने में, ना ही और कोई मैं योग्य नहीं देखता। हे कृष्ण, मुझे आप ही बताइए। ऐसी दोनों शंका अर्जुन ने जब कही तो अब भगवान बोले। क्या बोले भगवान? श्री भगवानुवाच। अब भगवान बोले अर्जुन से। अब उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं कि कैसा भगवान ने क्या कहा अर्जुन से, उस पर चलेंगे। आइए, श्री भगवानुवाच, उनके वाचों का हम उच्चारण करते हैं। 40 नंबर श्लोक है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। ऐसा भगवान अर्जुन से बोले। भाष्यकार जी कहते हैं, वो भगवान ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, वो ये है कि हे पार्थ, भगवान बोले हे पार्थ, नैवेह, ना इह, मतलब ना इस लोक में, ना अमुत्र, ना परलोक में, विनाश तस्य, उस योगी का जो भ्रष्ट हो चुका है। हे अर्जुन, जो अभी अभी तूने कहा, जो श्रद्धा तो है लेकिन प्रयत्न नहीं करता, उसके लिए तस्य, उस योगी के, विद्यते विनाश ना, उसका नाश नहीं होता, ना इस लोक में ना परलोक में। अर्थात परलोक में भी अगर जाएगा तो उसको उत्तम गति मिलेगी। क्यों जाएगा परलोक में? क्योंकि वो प्रयत्न इसलिए नहीं करता कि उसके मन में अभी विषय हैं, इच्छाएं हैं पूरी, उसको वो करने के मन उधर गया, कुछ मन भगवान की तरफ गया,
कुछ मन उधर गया, कुछ उधर गया, इसलिए उसका नाश तो नहीं होगा, लेकिन जो उसके विषय हैं, जो इच्छाएं हैं, वो फिर परलोक में उसकी पूर्ण होंगी। परलोक में जाकर, स्वर्ग में, परलोक अर्थात स्वर्ग में जाकर। आगे क्या कहे उत्तरार्ध में, नहीं कल्याणकृत कश्चिद, अगर थोड़ा सा भी किसी ने कल्याणकृत अर्थात भगवान के अर्पण कुछ कर दिया। यहाँ क्या कहते हैं, शास्त्र को भी जो पढ़ा है या सुना है या कुछ सुना है, कुछ कर्म करता है अपने लिए, कुछ भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, जैसे कभी चलो भगवान का भजन कर लिया, चलो कभी भगवान का भजन कर लिया, कभी नहीं किया, वो जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा किया, उसके कश्चित कल्याण कृत, जो भी ईश्वर के अर्पण अगर किया हुआ थोड़ा, कश्चित कुछ दुर्गति होगी, कभी कश्चित, कभी उसकी दुर्गति तात ना गच्छति, उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। हे अर्जुन, यहाँ देखिए पहले कहा हे पार्थ, अब यहाँ कर रहे हे तात गच्छति। तात अर्थात तू मेरा बहुत प्रिय है। हे प्रिय अर्जुन, तात दुर्गतिम ना गच्छति, दुर्गतिम ना दुर्गतिम तात गच्छति, यस है, दुर्गतिम ना दुर्गतिम तात गच्छति। हे मेरे प्रिय अर्जुन, उसकी दुर्गति नहीं होगी, ऐसा भगवान अर्जुन से बोले। तूने जो पूछा ना वो इस प्रकार है। तो आगे क्या कहते हैं कि 40 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। कहता है मैं तुझे और भी कहता हूँ, वो भी सुनो अर्जुन। तूने एक पूछा, मैं और बताता हूँ। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो तूने अभी पूछा ना वो इस प्रकार मैं आपको मेरी बात से सुनो। भाष्यकार जी कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन से इस प्रकार फिर पुनः कहा। क्या कहा? प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाहा। प्राप्य पुण्यकृताम, पुण्यों के प्रताप से वो उस परलोक अर्थात स्वर्ग आदि में वास करके, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करके, उसमें जो विषयों की इच्छा रह गई थी उस विषयों को पूर्ण करता हुआ शाश्वती समाह, बहुत वर्षों तक रहकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ फिर क्या होगा? अब उत्तरार्ध में भगवान कह रहे हैं शुचि नाम। जब वो पूरा हो गया तो फिर नीचे आएगा, अर्थात मृत्यु लोक में आएगा। तो मृत्यु लोक में कहाँ आएगा ये कह रहे हैं, शुचि नाम, जो शुद्ध मन वाले हैं, जो पवित्र मन वाले हैं, जो पवित्र आचरण वाले हैं। और क्या है? श्रीमताम, वो जो धनवान भी हैं। ये देखिए दोनों बातें, धनवान भी हैं। धनवान भी क्यों कहा? क्योंकि धन से ही तो आगे विषयों को भी पूरी करेगा और यज्ञ आदि करेगा, क्योंकि धन के बिना ना यज्ञ आदि होंगे ना विषयों की इच्छा पूरी होगी। इसलिए का श्रीमताम। श्रीमताम दूसरा अर्थ है कि वो विद्वान होंगे। दोनों बातें, शुचिमताम शुद्धि भी है, पवित्र मन वाले हैं, पवित्र आचरण वाले हैं, वो शास्त्र वेत्ता भी हैं। जो ऐसे उनके गेहे, उनके घर में योग भ्रष्टो, जो अर्जुन तूने पूछा ना उस योग भ्रष्ट का क्या होगा? वो योग भ्रष्ट अभिजायते, वहाँ उत्पन्न होता है। हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे तात, इसलिए कहते हैं बार बार हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन, वो वहाँ जन्म लेता है। ऐसी स्थिति को बताते हुए भगवान आगे बोले मैं तुझे और बताता हूँ। ये और बताने का अर्थ भी क्या है? क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, भगवान की पूजा करने में, उनको चाहने में बहुत से लगे हुए हैं। उनमें बहुत से लोग जब ऐसी इच्छा रखते हुए भी स्वर्ग जाते हैं, इच्छा पूरी करके फिर पुनः लौट के आते हैं, तो उनके बारे में भगवान कह रहे हैं कुछ यहाँ जाते हैं, कुछ वहाँ जाते हैं, कुछ वहाँ जाते हैं। ऐसी बात कहते हुए आप समझ लेना। अब दूसरा क्यों कह रहे हैं कि कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये अर्थात है। लेकिन भगवान में मन तो उनका लगा रहेगा। कैसे लगा रहेगा उस पर कहते हैं विशेष रूप से। आगे सुनिए, अब ये 42 नंबर श्लोक है, उसका उच्चारण करते हैं पहले कि अर्जुन और सुनो। क्या उच्चारण करते हैं? अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। हे अर्जुन, ये मैं कह रहा हूँ। अब भाष्यकार जी ने बोला कि अर्जुन से भगवान इस प्रकार बोले। क्या? एक तो ये कहा
कि जो धीमताम है, श्रुतिमताम है, शुचि नाम है, श्रीमताम है, उनके घर में वो जन्म लेता है। और अथवा दूसरा, अथवा योगी नाम, या फिर बहुत ही जिसने पुण्य किया है ना, कश्चित, थोड़ा अगर किसी ने किया तो वहाँ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा किया और जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा मेरे लिए किया है तो और जाएगा। वो कहते हैं योगी नाम, जिसने बहुत पुण्य किए हैं ऐसे मेरे अर्पण कर दिए। योगी नाम कुले भवती, वो ऐसे योगियों के जो पहले ही योगी हैं, जिन्होंने आत्म तत्व वेत्ता है, उनके कुल में भवती जन्म लेता है। धीमताम, जो बुद्धिमान अर्थात आत्मवेत्ता है, जो ज्ञानी है, उनके घर में जन्म लेता है। और सुनो, एतद ही, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ दुर्लभतरम, ये दुर्लभ जन्म है, ये बहुत दुर्लभ जन्म है। क्यों है? क्योंकि जो पहले कहा वो तो है धीमताम और शुचिमताम, शुचि नाम वाले और श्रीमान वाले, श्रीमान वाले, श्रीमताम वाले, जो अच्छी बुद्धि वाले भी हैं, धन वाले भी हैं, और पवित्रता वाले भी हैं, और आत्मवेत्ता भी हैं। उनमें वो सभी संसार में भी कुछ थोड़ा थोड़ा रहता है, पर ज़्यादा भगवान में रहता है। लेकिन यहाँ सारा ही भगवान में रहता है, इसलिए कहा दुर्लभतर, दुर्लभतरम, दुर्लभतरम, बहुत मुश्किल है लोके, इस लोक में जन्म, यदि इस प्रकार का जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा दुर्लभ है? क्यों कहा दुर्लभ है? क्योंकि कर्मों के अनुसार अगला जन्म होता है, ये तो बात है। लेकिन उसी प्रकार अगर इस प्रकार का अगर जन्म मिले, इसका मतलब उसने बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं। सभी तो इतने ज़्यादा पुण्य नहीं किए। इसमें एक उदाहरण पर भी दे देते हैं, जिस प्रकार व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी हुए। ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं कि शुकदेव जी जन्म लेते ही ज्ञानवान थे, इसलिए ये कहा दुर्लभतर, बहुत दुर्लभ है। हे प्रिय अर्जुन, ऐसा बहुत दुर्लभ है, ऐसा भगवान कहे। अब आगे ये कहेंगे ऐसा क्यों होता है, आगे कहेंगे ऐसा क्यों होता है, दुर्लभतर कैसे मिलता है, या श्रीमताम गेह में कैसे मिलता है, वो आगे भगवान कहेंगे, उस पर फिर चलेंगे। यहाँ विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः भेंट होगी अगले श्लोक पर।